तो यहाँ पर एक पर्सन ने पूछा कि उनके पास सेविंग बैंक अकाउंट है, तो उसको अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। उनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी स्मॉल है और इसके लिए वो करंट बैंक अकाउंट नहीं लेना चाहते, वो जीएसटी की लिमिट्स जो है उसको भी क्रॉस नहीं करते हैं। तो क्या एक पर्सन अपने सेविंग बैंक अकाउंट से बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं? जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वो बिज़नेस नेचर का है, उसके रिगार्डिंग इसमें क्या रूल्स बनाए गए हैं? तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी एक्ट, किसी में भी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लिखी गई है कि आप जो है अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कोई भी बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शंस नहीं कर सकते। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो स्पेसिफिकली इनकम को कवर करता है कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस से जो भी आपकी इनकम अर्न हो रही है, उस पर आप इनकम टैक्स को पे करें। जीएसटी में आप ये इंश्योर करें कि अगर आप स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो उस केस में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को लेकर उसके जो कंप्लायंस है, उसको कंप्लीट करने की भी रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से आप जो है बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शंस आपकी कुछ भी हो सकती है। आप सेल परचेज़ कर रहे हैं, उसके अलावा जो है आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कुछ भी यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन आपकी हो सकती है। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि काफ़ी सारे केस में ऐसा देखा गया है कि जो पर्सन सेविंग बैंक अकाउंट से बिज़नेस का लेन-देन कर रहे थे, तो उनका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ कर दिया गया है बैंकों के द्वारा। अब बैंकों के द्वारा फ्रीज़ करने का रीज़न है कि उन्होंने जो है अपने अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस कर दी थी और उन्होंने इनकम टैक्स या जीएसटी की लिमिट का भी ध्यान नहीं रखा। तो क्या बैंकों के पास ये पावर्स होती है कि भई वो आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ कर सकते हैं? जी हाँ। आरबीआई के द्वारा रूल बनाया गया है कि जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसका नेचर सेविंग पर्पज़ के लिए है। आप उससे कोई भी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस नहीं कर सकते हैं और जो बैंक्स हैं उनके पास पावर है कि वो जो आपका अकाउंट है वो फ़ॉरबिट कर सकते हैं। लेकिन जनरल केस में क्या होता है कि जब आपका खाता फ्रीज़ हो जाता है तो आपके पास जो है मैसेज आ जाता है, तो आपसे जो है इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, उसके अलावा जीएसटी रजिस्टर की कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उसमें आप जो है करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं या प्राइवेट बैंक में भी करंट बैंक अकाउंट अपना ओपन करा सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आरबीआई के द्वारा रूल है कि आपको जो है बैंकों में जाकर अगर आप करंट बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो आप अपने खुद के नेम से भी ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो उसका नेचर है, वो करंट नेचर का होगा, तो आपको जो है बैंक अकाउंट फ्रीज करने वाली जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से इनिशिएट नहीं होगी। तो ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको हो सकता है कि थोड़ा उसमें करंट बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन इससे क्या होता है कि आपका जो सेविंग है, बैंक अकाउंट है, वो आप जो है फ्रीज होने से बच जाते हैं। हो सकता है कि आपने अपने सेविंग अकाउंट से एफडी की हो, आरडी की हो, तो उससे भी आप सेव हो जाते हैं। और करंट बैंक अकाउंट में जो भी आपकी ट्रांज़ैक्शंस आती है, अगर आप किसी से यूपीआई लेन-देन कर रहे हैं, अगर उनका खाता ब्लॉक होता है, कोई अगर उनका अमाउंट सही नहीं है, तो आपके ऊपर भी जो भी एक्शन लिया जाएगा वो करंट बैंक अकाउंट पे होगा। उससे हो सकता है कि आपका जो हायर अमाउंट है वो ब्लॉक होने से सेव हो जाए।